हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 98273213। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। कार्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए और ये वर्ष प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वीं आज़ादी के 75 वर्षगांठ की घोषणा की और पूरे देश भर में इस तरह से जो लोग गुमनामी का जिनका इतिहास में भी नाम नहीं है, कम से कम उन लोग वहां जाकर उनके बारे में जानकारी लें और उनका सम्मान करें और उनके स्मारक बनाएं उस जगह पर जहां के वो रहने वाले, जहां जन्म लिए हैं। तो बहुत लोग छत्तीसगढ़ के प्रदेश में भी बहुत लोगों की ये जानकारी नहीं है। ऐसे ही मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, तो इस संबंध में मैंने उनको बड़ा विस्तार से जानकारी दी और आज़ादी के बाद जब भारत देश आज़ाद हुए तो अब नई पीढ़ी को भी जरूरी है कि संविधान में उनके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए और तमाम सारे कानून बनाए गए और उन अधिकार और कानून के प्रति जागरूक होकर आगे आना चाहिए। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सबको सामाजिक मंच पर संगठित होकर अपने अधिकारों की बात करें, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें, मुझ तक करें, ताकि उसका समाधान करने के लिए एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश की किसी भी समाज की किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, उसको न्याय मिले और हमारे यहाँ पर एक शांति और सुरक्षा बनाए रखे, ये मेरा प्रयास रहेगा। आदिवासियों का देखिए, धर्मांतरण का तो अपने आप में कानून बना है और वो धर्मांतरण का कोई भी व्यक्ति किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं किया जाता है, ये कानूनन अपराध है। अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है कि कोई जबरन प्रलोभन लालच से अगर कोई धर्मांतरण करवा रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समय समय पर मुझे ज्ञापन मिले, लोगों के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले, मेरे से इस बात की मांग की और मैंने प्रशासन शासन का ध्यान आकर्षित किया है कि ऐसे तथ्य जिनका हमें प्रूफ के साथ ये शिकायत मिलती है तो उन पर उचित कदम उठाएं। ये मैंने शासन को इसका और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से लिखा है कि उचित कदम उठाएं। मैडम की लेट गति की है, आप अभी परीक्षण कर रही हैं। देखिए, संविधान में कोई भी कानून और उसका राज्यपाल जो है वो इस बात को देखता है कि कहीं केंद्र के कानून से कहीं राज्य का कानून उससे मतलब प्रभावित तो नहीं हो रहा है और उस दिशा में निश्चित रूप से मुझे एक लीगल एडवाइजर और हमको राष्ट्रपति से भी मार्गदर्शन लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से, और उस दिशा में हमने उनको लिखा है कि ये इस तरह का राज्य सरकार का कानून पास हुआ है और इस संबंध में क्या ये कानूनी तौर पर लीगल है, संविधान के अनुरूप है। अगर है तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो इसमें हर चीज का एक पहलू होता है कि कानून के दायरे में ही करना होता है। ठीक है, चलिए।